डायरेक्टर। पिक्चर्स के लिए मेरे पास ये वाला DSLR है। और आप सोच नहीं सकते इतना मजा आ रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे बचपन में जो है मैं चुरा के लेके जा रहा हूँ उसी भाई को। कैसे बैठा है मैं आपको बता नहीं सकता, और अभी घोड़ा चला रहा है। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। इस वक्त जो है हम अब्दुल्ला शाह मचानी के बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छा सा जो है वो एक सेटअप बनाया हुआ है, बीच में दरख्त और दरख्त का साया, फिर ये जो छापड़ा सा जो है ये बनाया हुआ है छपड़ा। बहुत अच्छी लोकेशन पर है। यहाँ से पूरा सामने बहुत बड़ा व्यू नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि आप खासे ऊपर हाइट पर जो है बैठे हुए हो। इस वक्त जो है वो मैं आपको लेके जा रहा हूँ बाग की तरफ और चिल्लागाह की तरफ। चिल्लागाह का हम पहले वीडियो बना चुके हैं, तो लिहाजा अब ये जो है वो एक मिस्टीरियस प्लेस भी है और एडवेंचरस प्लेस भी है। ये दोनों लिहाज से है, क्योंकि यहाँ सनाहट भी है और आपको यहाँ जो है आपको कुछ गैबी मखलूक का भी दिन में भी जो है आपको मिलेंगे असरात उसके, या फीलिंग्स आती हैं। बाग भी हमारा रहता था यहाँ का, हम बाग की भी जाके ज़ियारत करेंगे जो अब्दुल्ला शाह और उनके भाई ने जो है लगाया था, जो खजूरें लेकर आए थे। उसी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी हमें जो है मुश्किलात आती हैं, इजीनेस आती है। आपको भी दिखाते हैं और आप हमारे साथ इस सफ़र में साथ साथ रहें। मुनीर जो है वो मुझे फॉलो कर रहा है थ्रू कैमरा, और वीडियो पिक्चर्स के लिए मेरे पास ये वाला DSLR है। राना जो है वो हमारा लगेज यानी कि सामान लेके चल रहा है। आज राना जो है वो कैमरामैन नहीं है, मुनीर कैमरामैन पुराना वाला आ गया है हमारे पास। राना के आज मज़े लगे हुए हैं कि राना जो है वो इंजॉय कर रहा है सारी फीलिंग्स को और डीलिंग्स को और मूवमेंट्स को, और मुनीर की वाट लगी हुई है क्योंकि मैं उसको बैठने नहीं दे रहा सुकून से। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या है। और ये देखें, यहाँ से उतरने का रास्ता है। वो वहाँ तो नहीं है, वो इधर गए हैं। पक्की बात। हाँ तो अभी डॉक्टर साहब अभी इतनी बड़ी चढ़ाए हैं, उतरेंगे। इधर आ जाओ डॉक्टर वाकई यहीं से रास्ता है उतरने डॉक्टर। का। हमने तो उधर नहीं जाना पहले। इस वक्त जो है हम थोड़ा सा पहाड़ जो है नीचे उतरे, और आगे एडवेंचर और नीचे है हमारे, कि हमने बिल्कुल नीचे वहाँ जाना है और वहाँ जाकर जो है इस तरफ जाएंगे। इस तरफ जाएंगे तो बाग शुरू हो जाएगा। ये वो चिल्लागाह है जो हमने लास्ट टाइम आपको इसकी वीडियो बताई थी, बनाकर और उसको बताया था, और यहाँ नमाज भी पढ़ी थी और हमने यहाँ की फीलिंग्स भी आपको बताई थी। अब्दुल्ला शाह मचानी की जगह जो है फुल एडवेंचर से भी भरी हुई है और मिस्ट्रीयस जो है वो यहाँ प्लेस है ये, और यहाँ मुख्तलिफ़ अजायबात और मुख्तलिफ़ जो है वाक़यात होते रहते हैं लोगों के साथ। अक्सर लोग इस साइड पे जो है वो रात को मगरिब के बाद नहीं आते हैं। अब सिर्फ जो मज़ार का अहाता है उस तरफ जो रिहाइश की जगह बनाई हुई है लोगों के ठहरने की, वहीं लोग ठहरते हैं रात में, क्योंकि सारा एरिया जो है वो जन्नात का है और जन्नात काफ़ी यहाँ एक्टिव हो जाते हैं, दिन में भी एक्टिव रहते हैं। अमूमन ज़्यादातर जो है अकेले लोग आएँ तो उनको मसले होते हैं। आएँ अब नीचे हम बाग की तरफ चलते हैं।
यहाँ पे उतरना भी एक स्किल से कम नहीं है, क्योंकि पहाड़ जो है वो कुछ पत्थर भुरभुरे से भी हैं और कुछ मिट्टी वाले भी हैं और कुछ सख्त पत्थर भी हैं। इलाके वाले यहाँ के लोकल जो मुकीम है वो तो बड़े तेज़ी से फुर्तीले तरीके से जो है वो जंपे मारते हुए उतर जाते हैं। हम जैसे शहरी लोग यहाँ एहतियात करते हैं क्योंकि दूर से आए वो होते हैं हम लोग। आगे देखें, आगे हम क्या करते हैं, आगे मज़ीद थोड़ा सा और चलेंगे तो हमारे पास एक पॉन्ड आ जाएगा और उस पॉन्ड में आप अपना जो है वो मसाज करवा सकते हैं। जिस जगह भी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे गारों का काफ़ी सिलसिला है। ऊपर आपको पहाड़ में छोटे बड़े गार नज़र आएंगे जो गार आगे तक जा रहे हैं। ये जो गारों के बारे में बताता चाहूँ, जो इस तरफ है मेरे सामने बिल्कुल, ये जिन्नात के बनाए हुए इंसानी गार नहीं है। यहाँ गैर मखलूक भी है, वो भी बहुत इबादत करती है, क्योंकि जिन्नात में अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। जो अच्छे वाले जिन्नात हैं वो भी यहाँ गारों में रहते हैं और बुरे वाले भी। कोशिश करते हैं किसी गार तक हमारी अप्रोच हो जाए और हम वहाँ तक पहुँचें। आगे चलें, आगे मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं गारों को। मैं जिन गारों में पहुँचना चाह रहा हूँ वो इससे ज़्यादा थोड़ा सा तकलीफ़ दे सफ़र है। आप साथ रहें, एडवेंचर के साथ साथ जो है वो आपको सरसराहट या एक अजीब सी फीलिंग्स भी महसूस होंगी। आवाज़ पानी की और दरख्तों की छाल के या पत्तों की आवाज़ जो है वो भी एक सनसनाहट जो है वो क्रिएट करती है। आए चलें आगे। बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, एहतियात करनी पड़ रही है। अब मेरे आखिरकार जूते जो है वो गीले हो ही जाएंगे और कुछ हो गए। हम पानी में पाँव रखते हैं और आगे चलते हैं। मेरे चारों तरफ जो है वो सांपों की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे नहीं पता कौन सा सांप कहाँ पर है। आवाज़ ज़रा खौफनाक है और दिल भी पहली बार जब सुनी तो मैंने समझ में नहीं आई। जब जैसे ये पानी क्रॉस करने लगा बहुत सारे सांपों ने एक साथ बोला और एक डर सा हुआ। बट मैंने अपनी मंजिल की तरफ जाना है। मैं आपको उस गार की तरफ लेके जाना चाहता हूँ जिसके लिए जो है मैं वहाँ से आपको लेकर आया हूँ। होता यूँ है कि हमारा एक एक्सपीरियंस है पास्ट का कि हम जब नूरानी पे अक्सर जाया करते हैं और कुछ साल पहले की बात है, हमारे एक दोस्त जो है वो सो रहे। आपको पता है नूरानी पे भी पहाड़ी हैं और जंगल नुमा है, पत्थर है, मट्टी है, सब मिक्सचर है। तो वहाँ जब आप सोते हो तो आपको नहीं पता लगता कि इर्द गिर्द से कौन सी मखलूक जो है आपको डिस्टर्ब करेगी, चाहे वो बिल्ली की शक्ल में हो, कुत्ते की शक्ल में हो, या सांपों की या शहद की मक्खी की सूरत में। इसी तरह जो है हमारा एक दोस्त था, उसके ऊपर जो है से वाइट सांप जो है वो करीब से गुजर गया उसके ऊपर से, और जैसे ही दूसरे को पता लगा उसने चीख मारी। जो सो रहा था उसको पता ही नहीं लगा और सांप बड़े आराम से टहलता हुआ रेंगता हुआ जो है वहाँ से निकल गया। समझ में आया, फिर तहकीक की, समझ में आया कि मज़ार के इर्द गिर्द जितनी भी मखलूक होती है उसको हुक्म होता है कि वो इंसानों को जो है नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इस बेस पे हम भी यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने डर खौफ को एक साइड पे करते हुए उस गार की तरफ यानी कि उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे मुझे आपको लेके जाना है और फील करवाना है, ताकि आप जान सकें कि ये रास्ते पे चलना आसान भी नहीं है और आसान भी है। आए मेरे साथ। आपने ये गार तो देखे किस तरह का एक जो है वो डेंजरसपन या खौफनाक मंज़र दे रहे हैं कि ऐसे छोटे छोटे गारों में भी जो है वो मखलूक रहती है और इबादत करती है, चाहे वो
सांपों की शक्ल में हो, चाहे जिन्नात की शक्ल में हो, चाहे किसी भी जानवर की शक्ल में हो। आपको अपनी रात का वाक़या मैं सुनाता हूँ। अमूमन जो है वो मैं किसी भी दरगाह पे जाता हूँ तो मैं रात के वक्त उठता हूँ तहज्जुद के लिए। यहाँ पे भी रूटीन के हिसाब से जब मैं रात को 2:30-3 बजे के करीब उठा तो मेरी आँख खुली। मैं जैसे उठ के बैठ के देखा है, मेरे एक साइड पे जो है वो 2 नेवले और एक कांटों वाला चूहा जो है वो बैठे हुए मुझे देख रहे हैं। ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं उनके लिए अजूबा हूँ। और जैसे ही मैंने देखा मैं चौंका नहीं बल्कि मुस्कुराने लग गया, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे जानवरों में कोई ना कोई अल्लाह की मखलूक होती है जो आपको करीब से देखना चाहती है या खौफज़दा सिचुएशन पैदा करना चाहती है। थोड़ी देर में उनको देखता रहा कि वो क्या कर रहे हैं। वो टांगे उठा के जो है वो तीनों आगे की सामने की हाथ करके ऊपर ऐसे देख रहे थे और फिर थोड़ा मस्तियाँ करते थे। थोड़ी दूर भाग के फिर देखते थे। ये तकरीबन 2-4 मिनट सिलसिला चलता रहा। फिर जब चले गए वो, मैं उठा, वज़ू किया और मैं अपनी नमाज की तरफ चल पड़ा। अभी अभी जो है मैंने देखा है एक नेवला और उसके 4 बच्चे जो है वो यहाँ थे। मैं जब ऊपर से उतर रहा था मुझे देखा उन्होंने, मैंने उनको देखा। वो अपने रास्ते में हो गए, मैं अपने रास्ते पे हो गया। आखिरकार हम अपनी मंजिल पे पहुँच गए। एक ही बिट से कई बिट्स बनती रहती हैं, वक्त के साथ साथ गिरती रहती हैं और नई बिट जो है वो उगती रहती हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, खजूर, पानी, मछली, आबशार या झरना, ये वो ज़िंदगी की अलामत है जो मौला ने वहाँ वहाँ बसाई जहाँ जहाँ आबादियाँ नहीं थी और वहाँ वहाँ आबादियाँ हो गई। और कहा जाता है कि एक जगह से पानी बंद हुआ करबला से, और वही करबला का पानी जो है वो करोड़ों जगह से जो है वो नमूदार हो गया। और पाकिस्तान में तो ये बहुत जगहों पर है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में इसके सबूत आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। कहीं भी आप जाएंगे थोड़े 2-4 किलोमीटर के बाद या 10-12 किलोमीटर के बाद जो है वो आपको ये चश्मे और ये खजूर के दरख्त और मछलियाँ ये कॉमन सी मिलेंगी और वहाँ पे लोग भी बसने वाले मिलेंगे। यहाँ के भी लोगों का गुजारा इन्हीं चीज़ों पर है और अपने ज़रिए माश बहुत सादा रखा हुआ, इन्होंने सादा ज़िंदगी रखी हुई है। सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी जो बेसिक्स हैं उन्हीं को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो पानी के तालाब बने हुए हैं जिसमें मछलियाँ घूम रही हैं। आगे एक बड़ा तालाब है, उधर चलते हैं, वहाँ आपका बेहतर पेडिक्योर मैनिक्योर हो सकता है। एडवेंचर है लाइफ का कि मंजिल के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है और बहुत कुछ से गुजरना भी पड़ता है। फूल भी जो है खुदा की नेमत है, ये उसकी शान है।
फाइनली हम जो है अपनी मंजिल पे पहुँचे। बाग स्टार्ट हो चुका है। मेरे पीछे बहुत लेंथी डिस्टेंस पे ये फैला हुआ है। हम मज़ार से ऑलरेडी बहुत दूर आ चुके हैं और वीडियो भी हमारी बहुत लंबी हो गई है। यहाँ की खजूरों का जब हमने टेस्ट किया, यहाँ के खलीफा ने हमें दी, तो जब खाई हमने खजूरें तो हमें कहीं की याद आई। सोचे कहाँ की हो सकती हैं, क्योंकि हमने बहुत जगह की खजूरें खाई। तो जैसी खजूर ख़त्म होने वाली थी, नाम आया मुसैयब। मुसैयब वो जगह है जहाँ तो फ़लाने मुस्लिम यानी कि मुस्लिम बिन अकील के जो है बच्चे दफन है या शहीद हुए उस जगह पर नहर फ़रात के किनारे। मुसैयब की खजूरें पूरे इराक़ में सबसे ज़्यादा मीठी मानी जाती हैं और सस्ती भी होती हैं। तो यहाँ की भी खजूरों का टेस्ट और वहाँ की खजूरों का टेस्ट सेम है। ये बाग सदियों से कायम दायम है और इस बाग जो है वो कितने लोगों के घर चला रहा है, कितनी ज़िंदगियों को आबाद करके रखा हुआ है, वल्लाह आलम। क्योंकि यहाँ जितने भी इर्द गिर्द के गाँव वाले हैं वो सब यहाँ से जो है खजूरें लेते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ के खलीफा की जो आमदनी का ज़रिया है वो ये खजूरें भी हैं। बाग अभी आगे बहुत लंबा है, आगे फैला जा रहा है। आप जिस दरख्त को देखेंगे और जिस टहनी को देखेंगे, उसकी बिट की बेस देखेंगे, आपको एक तने एक बिट से जो है वो कई आपको तने नज़र आएंगे और आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद दंग रह जाएंगे अगर ऐसे आपने खजूर के दरख्त नहीं देखे। हमने अमूमन शहरों में देखा है सिंगल एक ही जड़ होती है और उसी का आगे जो है वो तना होता है। यहाँ एक ही से देखें, यहाँ 5 हैं, पीछे मेरे 5 हैं, इसी तरह 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, इस तरह चलते जा रहे हैं। ये बाग वाकई लगता है कि किसी गैबी मखलूक ने कायम दायम रखा हुआ। इंसान के हिम्मत की बात नहीं है। ना तो इनको खाद की ज़रूरत है, ना ही इनको जो है वो पानी की ज़रूरत है। पानी भी खुद ब खुद आ रहा है, खाद भी खुद ब खुद इनको आ जाती है और इर्द गिर्द के पौधे भी जो है वो सैराब होते हैं। यहाँ के जानवर जो मवेशी पाले हुए गाँव वालों ने, वो मवेशी जो है यहाँ चारा चरते हैं और खाद के तौर पे जो है वो पोटी जो करते हैं, वो खाद होती है उनकी गोबर, वो यहाँ पे छोड़ते जाते हैं, वो इनका असबाब बन जाते हैं। यहाँ का फल खजूर बहुत मीठा होता है, हमने खुद खाया है। अगर हमें यह मिल सका तो हम लेकर आएंगे। जब तक आपके पास शायद ये वीडियो आए, तो जब तक हमारे पास ख़त्म हो चुकी होंगी। ये आसिफ मलिक हमारे इस वीडियो के डायरेक्टर। क्या करूं, किसी काबिल होते हैं तो अब मेरी जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल या बैठे किस पर हो? मैं एक नारियल के पेड़ पे बैठा हूँ और आप सोच नहीं सकते इतना मजा आ रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे बचपन में जो है मैं चुरा के लेके जा रहा हूँ उसी भाई को। 2 छोटे बच्चे जो है वो झूले गा रहे हैं। भाई किडनैप कर लिया मैंने। आप निकलो बाहर, आपको ये सारी एंटरटेनमेंट मिलेगी। एंटरटेनमेंट का मतलब एंटरटेनमेंट, वो फजूल वाली नहीं जो मोबाइल पे बैठे रहो, लड़कियों से बातें करो, ये नेचुरल एंटरटेनमेंट है ना ब्रो? हाँ, मैंने कहा था ना अपने फेसबुक पे 600 साल 700 साल पहले वो सारा एडवेंचर ढूंढ के दिखाऊंगा जो आप यकीन ही नहीं करोगे कि बलूचिस्तान और सिंध में। ये हमारा डॉक्टर साहब बैठने की कोशिश कर रहे हैं, बैठ गए। मैं ऐसे बैठा हूँ। कहते हैं कि वजन जो होता है ना वो बहुत ही बुरी चीज़ होती है। अल्लाह का शुक्र है खाते पीते घर आने का। इतना भी नहीं खाना चाहिए कि बंदे को अजाब लगे। आप देखें मैं कितना स्मार्ट, मैं चढ़ के यूं करके बैठ गया और ये कैसे बैठा है मैं आपको बता नहीं सकता और अभी घोड़ा चला रहा है यहाँ पे। इसी के साथ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहा करें और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी अच्छी या आला राय से हमें ज़रूर नवाजें, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। हमारे लिए बहुत बड़ा सबक होगा। हमारे डायरेक्शन हमें पता लगेगी कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।